आइए। तो हिस्ट्री में देखिए, आपका यहाँ तक बता दिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, यानी आपको बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ। कल के वीडियो कितने लोग देखे थे? ऐसे देखे थे ना। 1885 बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन 100 में 100% लगभग पेपर में आता रहता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? 1885 में। यही चलेगा तो आपको बताया गया था, ध्यान सुनिएगा। देखिए बच्चों, INC इसका मतलब जानते हैं? देखिए, इंडियन नेशन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, हिंदी में कहते हैं इंडियन नेशन कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की का फाउंडेशन कब हुआ था? 1885 में। कब हुआ था? 1885 में होता। किसने किया था? A.O. ह्यूम ने किया था, जिसका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम करके है। स्कॉटलैंड के रहने वाले थे, ठीक ना। तो A.O. ह्यूम ने इसका फाउंडेशन किया था। इधर ध्यान दो आगे। तो इस यानी ये चीज आपका जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन जो किया गया था, क्यों किया गया था ये मैंने कल बताया था, कल की वीडियो में। इसलिए अच्छा, ये स्टार्ट है कि नहीं? स्टार्ट है। तो जो फाउंडेशन किया गया, क्यों किया गया था? इसलिए किया गया था ताकि दोबारा 1857 की क्रांति फिर न उभरने पाए, इसलिए। लेकिन इसमें गरम दल वाले मिलके फिर अंग्रेजों को दौड़ा दौड़ा पीटने लगे, बेचारे परेशान हो गए, समझ गए। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने क्या किया था? 1885 के बाद 1893, इसी बीच में एक डेट आता है बच्चों, 1893, 1893। ध्यान समझिएगा। 1893 में क्या हुआ था? एक आपके थे नायक थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। ध्यान सुनिएगा, बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया बच्चों? हाँ, किनका? बाल गंगाधर तिलक का, इन्हीं का बाल गंगाधर तिलक ना। हाँ, तो जिनका कलाकार, मतलब जो आर्ट जिनका अच्छा होता तो बनाएंगे। देखिए, बाल गंगाधर तिलक, ध्यान सुनो, 1893 में, ध्यान सुनो जी, बाल गंगाधर तिलक ने एक जो है मतलब कि गणपति महोत्सव की स्टार्टिंग की। अच्छा, क्यों किए थे पता है? गणपति महोत्सव की स्टार्टिंग बाल गंगाधर तिलक ने इसलिए किया था, युवाओं को संगठित, ध्यान सुनो, भारतीय युवाओं को संगठित करने के लिए इन्होंने एक महोत्सव की स्टार्टिंग किया, जिसका नाम रखा गणपति महोत्सव की स्टार्टिंग, ठीक ना। यहाँ पे लिख देते हैं बच्चों, गणपति महोत्सव। गणपति महोत्सव की स्टार्टिंग किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। कब किया था? 1893 में। उसके बाद क्या हुआ? ध्यान सुनते रहो एकदम अच्छे से। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1895 में, 1895 में देखिए, बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे पता है? महाराष्ट्र के। बाल गंगाधर तिलक कहाँ के थे? महाराष्ट्र के। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में जो है हाँ, आपको पता है महाराष्ट्र में सबसे फेमस जो त्योहार है गणपति बप्पा मौर्य, यानी गणपति भगवान की पूजा वहां पे बहुत फेमस है। गणपति बप्पा मौर्य के नाम से वहां पे बहुत ही फेमस त्योहार गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। गणेश चतुर्थी ना बहुत फेमस त्योहार है महाराष्ट्र का। उसमें आप देखेंगे इससे जितने एक्ट्रेस वगैरह रहते हैं, जितने एक्टर है, सब उसमें सम्मिलित रहते हैं। तो 1895 में ध्यान सुनिए, बाल गंगाधर तिलक ने, ये महाराष्ट्र क्षेत्र के थे, तो महाराष्ट्र क्षेत्र के शिवाजी भी थे, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो इन्होंने क्या किया? 1895 में शिवाजी महोत्सव की स्टार्टिंग किया। किसकी स्टार्टिंग किया? शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव की इन्होंने क्या किया? स्टार्टिंग किया। उसके बाद हुआ क्या बच्चों? ध्यान समझते चलिए। देखिए, उसके बाद अंग्रेजों को रहा नहीं जा रहा था। अंग्रेज सोच रहे थे क्या करें, कैसे जो है भारतीयों में मतभेद उत्पन्न करें। अंग्रेजों ने क्या किया पता है? देखा बंगाल में एजुकेशन, उस समय एजुकेशन सेंटर था, एक समय था बंगाल आपका, 1905 में अंग्रेजों ने कहा कि एक काम करें, अगर हम बंगाल को अगर दो भागों में बांट दें, बंगाल में उस समय 50% जान लीजिए मुस्लिम भी थे, बंगाल में उस समय 50% मुस्लिम, 50% जान लो हिंदू थे, मतलब दोनों लगभग बराबर थे, एक एवरेज देखा जाए। तो अंग्रेज क्या सोचे? अंग्रेज सोचे कि एक काम पे, अगर बंगाल को अगर धर्म के नाम पे अगर हम बांट देते हैं, जैसे मान के चलिए जहां मुस्लिम ज्यादा है उधर का क्षेत्र अलग करते हैं, हिंदू जहां ज्यादा उधर का क्षेत्र अलग करते हैं, तो क्या होगा कि बंगाल में हिंदू और मुस्लिम आपस में हमेशा लड़ते रहेंगे, समझ गए। तो इससे क्या होगा कि ये सब आपस में लड़ते रहेंगे और हम लोग क्या करेंगे? कब्जा कर लेंगे धीरे धीरे। तो इन्होंने क्या किया? ध्यान सुनिए, अंग्रेजों ने 1905 में, ध्यान सुनो जी, अंग्रेजों ने 1905 में क्या किया? समझते रहो, बंगाल विभाजन किया। क्या किया? ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे समझते रहे जितना बताया जा रहा है। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन किया।
अच्छा, बंगाल विभाजन किस अंग्रेज ने किया था तो भी पता होना चाहिए। लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ये अंग्रेज वायसराय थे, इसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में बंगाल विभाजन। उसके बाद फिर अंग्रेजों ने देखा एक काम करें, जब बंगाल विभाजन हुआ, मैंने बताया कि हमारे भारतीयों ने इसका बहुत विरोध किया बंगाल विभाजन का, ठीक ना। और हमारे भारतीयों ने एक आंदोलन चला जिसका नाम रखा बंग भंग आंदोलन, यानी बंगाल को भंग कर देने वाला आंदोलन, जिसका नाम रखा बंग भंग आंदोलन। इसके नेता थे बेमेश चंद्र बनर्जी, बेमेश चंद्र बनर्जी। और हम आपको बता दें कि हुआ कि जैसे महात्मा गांधी, बेमेश चंद्र बनर्जी, इन सभी लोगों ने बंगाल विभाजन का बहुत क्या किया, जबरदस्त विरोध किया, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, बंगाल विभाजन होने के बाद अंग्रेजों ने देखा कि भैया बंगाल विभाजन कर दिए, ये तो ठीक है। अंग्रेजों ने सोचा एक काम करे बंगाल में, अच्छा जब बंगाल विभाजन किए तो बंगाल को किस भाग में बांटा वो भी जान लीजिए। बताया था उस दिन की वीडियो में, कितने किसमें बटा, देखिए एक बटा पूर्वी बंगाल। कौन सा बंगाल? पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल में किसकी संख्या ज्यादा था? मुस्लिम की। पूर्वी बंगाल में किसकी संख्या ज्यादा था? मुस्लिमों की संख्या ज्यादा, यानी मुस्लिम वहां मेजोरिटी में थे। मेजोरिटी का मतलब ज्यादा संख्या में। और एक बंगाल का दूसरा का भाग क्या बना है? पश्चिम बंगाल। कौन सा बंगाल? आज आप देखिए पश्चिम बंगाल है ना, पश्चिम बंगाल, ये पश्चिम बंगाल जो है भारत का एक स्टेट है आज के समय में। तो पश्चिम बंगाल अगला इन्होंने बनाया। पश्चिम बंगाल में किसकी संख्या ज्यादा थी? हिंदुओं की। पश्चिम बंगाल में जो मेजोरिटी में थे वो हिंदू थे, ठीक ना। तो उसके बाद क्या हुआ, बंगाल विभाजन रद्द करने की लोगों ने मतलब मांग किया, भारतीयों ने बहुत विरोध किया। इसके खिलाफ में हमारे भारतीयों ने एक आंदोलन चला जिसको नाम दिया स्वदेशी आंदोलन। मतलब अपने हम अंग्रेजों का बनाया गया कपड़ा नहीं पहनेंगे, अंग्रेजों का बहिष्कार करेंगे, अंग्रेजों द्वारा अंग्रेजी स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे, अंग्रेजी टीचर से हम लोग नहीं पढ़ेंगे। समझ गए कि नहीं? मतलब अंग्रेजों का पूरी तरीके से बहिष्कार भारतीय करने लगे, ठीक। उसके बाद हुआ क्या, 1906 की घटना है बच्चों। 1906 में क्या हुआ कि ये जो अंग्रेज थे ना, अंग्रेजों ने क्या किया कि बंगाल में, मतलब पूर्वी बंगाल में अंग्रेजों ने क्या किया, मुस्लिम लीग की स्थापना करवाई। किसकी स्थापना करवाया? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना करवाया। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ? 1906 में हुआ। कहां हुआ? पूर्वी बंगाल में हुआ, ठीक, मतलब बंगाल में हुआ था। उसके बाद फिर क्या हुआ कि आगे चलकर देखा गया कि 1907 के डेट में बच्चों, 1907, ये सब ऐसे पूछता है, जानते रहेगा। 1907 में क्या हुआ, 1907 में देखा गया जो कांग्रेस पार्टी बनी थी ना, कांग्रेस पार्टी में नरम दल और गरम दल दोनों सम्मिलित हो गए थे। नरम दल गरम दल का मतलब क्या होता है बताया गया है वीडियो में। गरम दल का मतलब बस बंदूक निकालो, बस धार 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 कर मारो, ये गरम दल वालों का काम है। नरम दल का मतलब बंदूक से नहीं मारेंगे, शांतिप्रिय तरीके से हल निकाला जाएगा, समझ गए, हिंसा करके नहीं। वो नरम दल वाले, नरम दल में जैसे महात्मा गांधी हो गए, बेमेश चंद्र बनर्जी हो गए, सब नरम दल वाले थे। और बंदूक निकालो, धार 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 मारो, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, ये सब गरम दल वाले नेता थे। कुछ अंग्रेज कुछ बोले मुख से नहीं, पहले निकालो मारो उसके बाद देखा जाएगा। तो ये सब गरम दल वाले फंडामेंटल हैं। तो हुआ क्या कि 1907 में देखा गया कि जो कांग्रेस पार्टी था उसमें बहुत सारे लीडर ज्वाइन किए थे। कांग्रेस पार्टी बहुत सारे लोग, जैसे सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बेमेश चंद्र बनर्जी, ये सब कौन सा पार्टी ज्वाइन किए थे? कांग्रेस पार्टी। तो इन लोगों के सुनिए, इन लोगों के विचारों में मतभेद होने लगा। ये लोग कहते थे अगर हमें अंग्रेजों से जीतना है, अंग्रेजों को धीरे धीरे भारत से भगाना है, तो हमें शांतिप्रिय तरीके से आंदोलन करना चाहिए। महात्मा गांधी जी कहना था शांतिप्रिय आंदोलन करो। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों का कहना था जो है, प्रफुल्ल चाकियों का कहना था, इन लोगों का कहना था, सूर्यसेन का कहना था कि अंग्रेज कुछ बोले, बोलने से काम थोड़ी चलेगा। बोलेंगे तो एक गाल देंगे, अगले गाल मारेंगे, बोलने से काम नहीं चलेगा। अंग्रेज बोले बस निकाली, पहले धार से उसी समय मारिए, पहले बंदूक से, जो होगा देखा जाएगा। समझ गए? तो इन लोगों का ये कहना था। तो अच्छा, दोनों के देखो, नरम दल गरम दल के विचारों में बहुत मतभेद होने लगा। तो नरम दल और गरम दल के विचार में जब मतभेद होने लगा ना, तो ये लोग कहें हम लोग देखिए भाई सब एक साथ नहीं रह सकते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्या हो गया? कांग्रेस दो भागों में बट गया, नरम दल और गरम दल के बीच पे दो भागों में कांग्रेस डिवाइड हो गया। तो 1927 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन हुआ था। कांग्रेस का विभाजन, आज आप जानते हैं ना, कांग्रेस पार्टी के जो मेन है भाई राहुल गांधी है, उन्हीं की पार्टी है, तो वही कांग्रेस पार्टी, समझ गए ना। आज के भी समय में देखिए वर्तमान में है। तो देखिए 1907 में क्या हुआ, कांग्रेस का पूरी तरीके से क्या हो गया, विभाजन हो गया। कांग्रेस का विभाजन, ठीक, कांग्रेस दो भागों में नरम दल गरम दल बढ़ गया। उसके बाद हुआ क्या, 1907 के बाद, 1907 के बाद हुआ क्या कि देखा गया कि 1907 के बाद देखा गया बच्चों कि 1911 के डेट में, 1911 में, ये बहुत खास घटना, इसको एकदम अच्छे से याद किया रहना।
यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में आता है। 1911 की घटना है, बताने चल रहे हैं, ध्यान देखें। 1911 बच्चों बता दे, हाँ मतलब 1911 में, 1911 में, ध्यान सुनिए, 1911 में इंग्लैंड के एक सम्राट थे जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम नाम था उसका। इंग्लैंड का सम्राट था ये उस समय का। तो 1911 का डेट है, ठीक ना, ध्यान सुनिएगा। 1911 में इंग्लैंड का एक सम्राट था जिसका नाम था जॉर्ज पंचम। क्या नाम था? जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का सम्राट था। वह उस समय 1911 में जो है दिल्ली आ रहा था। दिल्ली में एक बहुत बड़े, जॉर्ज पंचम इंग्लैंड का सम्राट था, वो जो है भारत आ रहा था दिल्ली। जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड का सम्राट था, इसकी पत्नी का नाम था मैरी। क्या नाम था? मैरी इसकी पत्नी का नाम था। तो ये अपने पत्नी सहित दिल्ली आ रहा था, भारत आ रहा था। तो जब ये दिल्ली आ रहा था ना, मतलब जब ये भारत में आ रहा था, तो उस समय दिल्ली में एक बहुत बड़े भव्य दरबार का आयोजन किया गया था इसके उपलक्ष्य में कि जॉर्ज पंचम साहब आ रहे हैं। इसके रेस्पेक्ट में, इसके सम्मान में दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन किया गया था जिसका नाम रखा गया दिल्ली दरबार। क्या नाम रखा गया था? दिल्ली दरबार रखा गया था, ठीक। तो दिल्ली दरबार नाम रखा गया, उसमें एक भव्य मतलब सभा का आयोजन हुआ जिसका नाम रखा गया दिल्ली दरबार। वहां पे जॉर्ज पंचम जब प्रेजेंट हुए, आए, तो वहां पे दो तीन ठू एक नए नए जो है नियम जो है लागू किए गए। जैसे ये जो बंगाल विभाजन रद्द करने की मांग हो रहा था ना, तो जब जॉर्ज पंचम आए थे भारत में तो इन्होंने बंगाल विभाजन को रद्द करवाया था। बंगाल विभाजन रद्द हुआ। इन्होंने, जॉर्ज पंचम ने और भी क्या काम किया था, तो जॉर्ज पंचम जब भारत में आए दिल्ली के भव्य दरबार में, यानी दिल्ली दरबार के नाम जैसे जाना गया, तो उस समय क्या हुआ था, बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। जैसे कई घटनाएं हुए, यहां हम बता रहे हैं, ध्यान समझिए। तो जो 1911 में जो है जॉर्ज पंचम, ये इंग्लैंड का था, इंग्लैंड का सम्राट था जॉर्ज पंचम। इसकी पत्नी का क्या नाम था, अभी जान लीजिए, पत्नी सही आ रहा था। इसकी पत्नी का नाम था मैरी। इसके साथ में आया था, दिल्ली में आया था, तो दिल्ली दरबार उसका नाम रखा गया, दिल्ली दरबार रखा गया, ठीक। दिल्ली दरबार में आया 1911 के डेट में। तो दिल्ली दरबार में जब आया तो उस समय कई घोषणाएं किया गया 1911 में। इसमें कहा गया कि देखिए, पहले भारत की जो राजधानी थी वो कोलकाता था, कलकत्ता पहले भारत की कैपिटल था, इंडिया कैपिटल। बाद में जब ये जॉर्ज पंचम जब भारत में आया 1911 में, तो इसने एक घोषणा की, इसने कहा कि भारत की राजधानी कोलकाता से अब दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाएगा। कहां किया जाएगा? दिल्ली। यानी कि जो राजधानी है वो कोलकाता से दिल्ली को बनाया जाएगा, ठीक। यानी कि भारत की राजधानी कोलकाता से अब किसको बनाया जाएगा? दिल्ली को बनाया जाएगा। 1911 में ये डिक्लेयर किया गया, क्लियर। उसके बाद पहला निर्णय ये किया गया। दूसरा निर्णय क्या किया गया था? बंगाल विभाजन रद्द। जो बंगाल विभाजन किया गया था उसको रद्द कर दिया गया, बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। तीसरा निर्णय क्या किया गया बच्चों, बता दें, बंगाल बड़ा क्षेत्र था, बड़ा स्टेट था, तो बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। किसको अलग किया गया? बिहार जानते हो किससे अलग हुआ? बंगाल से अलग हुआ है। बंगाल से बिहार को अलग किया गया। यानी कि दिल्ली दरबार कब हुआ था? 1911 में। कब हुआ था? 1911 में। तो 1911 में जॉर्ज पंचम और मैरी जब दिल्ली दरबार में आए, तो इनके आने के बाद कौन कौन सी चीजों को डिक्लेयर किया गया? भारत की जो राजधानी है अब कलकत्ता से दिल्ली को स्थानांतरित किया गया, ठीक ना, दिल्ली को बनाया जाएगा। बंगाल विभाजन रद्द किया गया, बंगाल से बिहार को अलग किया गया, क्लियर। ये सब निर्णय लिया गया, ठीक। अच्छा, बता दें, फाइनली देखा जाए कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली डिक्लेयर हुआ था कब? 1911 में। बना कब पूरी तरीके से? 1912 में। 1912 में जो भारत की जो कैपिटल है, राजधानी है, वो कहां बन गया? दिल्ली को बना दिया गया। कोलकाता से हटाकर कहां बनाया गया? दिल्ली को बनाया गया, जानते रहिए। तो ये जो राजधानी वाला प्रोसेस है बच्चों, ये बना था 1912 के डेट में, 1912 में। क्लियर, समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां ध्यान दो तुम लोग इस तरफ। तो देखिए, ये समझ में आ रहा है। उसके बाद हुआ क्या, ये तो 1912 का डेट है, ठीक। 1912 के बाद बच्चों हम आपको बता दें, इसके बाद जो डेट का क्रम आता है 1919। क्या आता है? 1919। अब देखते जाइए एकदम डेट बाय डेट, ये सब जो इवेंट बताए जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है।
और ये इवेंट तो कई बार पेपर में पूछा है कि कोलकाता से दिल्ली कब भारत की राजधानी बनी थी? 1912 में बनी थी। डिक्लेयर कब हुआ था, मतलब इसको कहने के कब कहा गया था? तो 1911 में, ठीक, दिल्ली दरबार के भव्य आयोजन के समय में ये कहा गया था। उसके बाद हुआ क्या बच्चों, बता दें कि अब जो डेट आएगा वह डेट आएगा आपको 1919 का डेट, ध्यान से देखते जाइए 1919। तो हुआ क्या बच्चों, 13 अप्रैल, ध्यान समझिएगा, 13 अप्रैल 1919 का डेट आया। आपको बच्चों बता दें ये डेट इतना फेमस है, कल्पना आप नहीं कर सकते। अच्छा, इस डेट की खासियत ये है कि इस समय हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, ठीक ना। तो इस घटना को, इस इवेंट को विस्तार रूप में हम आगे चलकर के अभी पढ़ाएंगे। इसके आगे 1-2 क्लास के बाद आपका आएगा गांधी युग, आएगा गांधी युग। गांधी युग में गांधी जी द्वारा किए गए जितने भी आंदोलन थे उसी में हम आपको पढ़ाएंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड कैसे हुआ था, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, पूरा डिस्क्राइब करके बताएंगे। यहाँ पे केवल हम आपको इवेंट के तौर पे, डेट के तौर पे एक बता दे रहे हैं कि 1919 में कौन सी घटनाएं हुई थी। इसका एक्सप्लेनेशन जो है गांधी युग में हम करेंगे पूरी तरीके से, अच्छे से समझ। एक गांधी जी के बारे में एक अलग से युग बना है गांधी युग, उसमें गांधी जी के बारे में पूरा आप पढ़ते हैं, उनके द्वारा क्या आंदोलन किया गया, कैसे किस तरीके से भारत को मतलब कि अंग्रेजों से मुक्त कराने का जो प्रयास, उनका जो सफर रहा, वो पूरा गांधी युग में हम लोग पढ़ेंगे, जानते रहेगा। अभी आप देख लीजिए 13 अप्रैल 1919 को कौन सा कांड हुआ था? जलियांवाला, बहुत फेमस घटना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। बाग हत्या, देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था कब हुआ था बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कहां हुआ था ये सब जान लीजिए थोड़ा सा। पंजाब के अमृतसर। अमृतसर क्या है? एक जिला, ठीक, हाँ, जिला, डिस्ट्रिक्ट। तो पंजाब के अमृतसर में क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जानते रहेगा, ठीक। उसके बाद फिर अगला जो इवेंट हम लोग देखें बच्चों 1919 के बाद, ध्यान सुनिएगा, 1920 का डेट आता है। कौन सा डेट? 1920। तो 1920 को क्या हुआ था? 1920 के सन में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। कौन सा आंदोलन चलाया? असहयोग आंदोलन चलाया था। बहुत फेमस आंदोलन है, जानते रहना। महात्मा गांधी ने 1920 में कौन सा आंदोलन चलवाया? असहयोग आंदोलन। असहयोग का मतलब क्या होता है पता है? देखें, हल्का बता दें, डिस्क्राइब तो आगे चल के पूरी एकदम विस्तार से बताएंगे, अभी हल्का समझ लीजिए। असहयोग का मतलब है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड में देखो, जलियांवाला बाग जो नाम पड़ा ना, एक बहुत बड़ा गार्डन, बगीचा था जिसका नाम था जलियांवाला, ठीक, बाग। तो वहां पे क्या हुआ? तो वहां पे हमारे कम से कम बता दें कि हजारों की संख्या में बिना गलती के हमारे भारतीय जो है शहीद हो गए थे, मारे गए थे। अंग्रेजों ने जनरल डायर उस समय था, जनरल डायर के कहने पर अंग्रेजों ने उस जलियांवाला जो बाग था बच्चों, बता देना, एक मतलब कि बगीचा था। उसमें क्या था, जैसे कि चारों तरफ से ऐसे मतलब किला जैसा चारों तरफ से घिरा हुआ था। एक मेन गेट था जिससे लोग अंदर प्रवेश किए थे। तो जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ सब भारतीय जलियांवाले बाग में एकत्रित होकर के वहां पे अंग्रेजों के खिलाफ जो है मीटिंग कर रहे थे, कुछ ऐसे चर्चाएं कर रहे थे, और बहुत ज्यादा संख्या में वहां भारतीय हमारे इकट्ठा थे। तो जनरल डायर को किसी ने सूचना दी, जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ आया, मेन गेट से एंट्री किया, और वहां पे मेन गेट के सामने अपने सैनिकों को खड़ा करवा के बिंदास गोलियां चलवाया। तो वहां बता, जलियांवाले बाग में एक कुआं था, हमारे भारतीय बचने के चक्कर में कुआं में कूद पड़े। तो एक लोग कूदे नहीं, बहुत ज्यादा लोग कूद पड़े, तो कुएं में दब के लोग मर गए, और कुछ लोग किले के ऊपर चढ़ रहे थे, तो जो अंग्रेज थे शूट कर दिए, गोली से मर गए। मतलब वहां कोई जिंदा नहीं बचा था। एक व्यक्ति वहां जिंदा बचा था जिसका नाम था, वो क्या किया था पता है? इंग्लैंड में जाकर के जनरल डायर को जाकर इंग्लैंड में मारा था, समझ गए? उसका नाम ऐसे कुछ करके अभी बता देते हैं। जाकर कहां मारा था? इंग्लैंड में जाकर के मारा था, वहां पे गोली शूट किया था, ठीक। तो बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में इतना भीषण तरीके से भारतीयों को मारा गया, इतना दर्दनाक मौत मारा गया था भारतीयों गोली से। तो उसी के सेंस में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया। कौन सा आंदोलन? असहयोग आंदोलन का मतलब, इसमें बता दें, इसमें पूरे भारत की जनता ने महात्मा गांधी जी का सपोर्ट किया था असहयोग आंदोलन में। असहयोग आंदोलन का मतलब ये था, देखो, असहयोग
हम आपका सहयोग नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे। कोई सहयोग का मतलब ये है जैसे जैसे कि हम मतलब हमारे जितने भारतीय थे जो अंग्रेजों कंपनी में काम कर रहे थे, जो मतलब कि अंग्रेजों का कोई भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा रहे थे, मतलब अंग्रेजों का कोई काम कोई भारतीय नहीं करेगा। जैसे अंग्रेज बाल कटाने आएंगे, अंग्रेज नहीं काटेंगे, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कपड़ा नहीं पहनेंगे, अंग्रेज की कंपनी में जितने भारतीय काम करते थे वो भारतीय काम करने नहीं जाएंगे, अंग्रेजी स्कूल में कोई भी भारतीय पढ़ाने नहीं जाएगा, अंग्रेजी सेना में कोई भी भारतीय भर्ती नहीं होगा, अंग्रेज जो नमक वगैरह बनाते हैं, मतलब अंग्रेजी सामान जितना है अंग्रेजों का कोई भी काम हम भारतीय नहीं करेंगे, अंग्रेज जो कहेंगे उसका विरोध करेंगे। समझ गए? इसे कहा गया असहयोग आंदोलन। हम अंग्रेजों का कोई सहयोग नहीं करेंगे। और महात्मा गांधी जी ने इस आंदोलन को चलाया और पूरे भारत में उस समय सबसे बड़ा आंदोलन था, असहयोग आंदोलन माना जाए, पूरे भारत में चला यह आंदोलन। समझ गए? उसके बाद हुआ क्या, असहयोग आंदोलन जब हुआ बच्चों तो भारतीयों के अंदर क्रोध था। जैसे ये तो नरम दल वाले असहयोग आंदोलन चलाए थे, पूरे भारत के लोगों ने साथ दिया, और हमारे कुछ ऐसे भारतीय थे जिनके अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर विध्वंसक आक्रोश फैला था। मूड बना था कि अंग्रेजों को मारना है, जला जला कैसे भी मारना है, बस मारना है। समझ गए? अच्छा, नाम याद आ गया, ऊधम सिंह को जानते हो? ऊधम सिंह थे, ऊधम सिंह बचा था जलियांवाले, एक ही बंदा बचा था जलियांवाले बाग हत्या। और बता दे जलियांवाले बाग हत्याकांड में ना इसके पेरेंट्स भी यहाँ मारे गए थे। ऊधम सिंह के हाथ पे गोली लगी थी और बेहोश हो गिर गया था। बाद में जाकर जब अंग्रेज चले के बाद में जाकर उठा तो देखा तो उसका होश मतलब कि गायब हो गया, उसने देखा सब मर गए हैं, वही केवल बचा है। तो उसने कसम खाया था कि हम जो है जनरल डायर कहीं भी रहेगा, इसको जा करके हम वहां पे इसको दिखा करके इसको बंदूक से शूट करेंगे। तो वही बाद में जो है जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था तो अंग्रेजों ने जनरल डायर को ना यहाँ से भगा दिया था इंग्लैंड, कहा कि अब भाग जाओ इंग्लैंड, भारत में रहना ठीक नहीं तुम मारे जाओगे। तो जनरल डायर इंग्लैंड भाग गया। तो ऊधम सिंह क्या किया था पता है? ऊधम सिंह इंग्लैंड में जाकर के वहां पे गोली शूट किया था जनरल डायर को। एक कोई मीटिंग था वहां पे, जनरल डायर स्पीच दे रहे थे, एक बंदूक लेकर गया, बता देंगे क्या प्रोसेस था, कैसे बंदूक लेकर गया था। हाँ, तो बुक में एक लेकर गया था छुपा करके, बंदूक लेकर गया। उनका जब स्पीच खत्म हुआ ऐसे सामने कहा कि ओ डायर ऐसे कर, धार 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 3 फायर किए और इसी सीने पे मारा था, 3 फायर लगातार मारो, धार से गिर पड़ा, मतलब उसी समय उसका डेथ हो गया और बंदूकी उसके ऊपर फेंक दिया। उसके बाद तब तक आया उसको गार्ड और पकड़ ली। फिर उसके बाद फिर हुआ कि जो प्रोसेस होगा बाद में इसको जो है फांसी की सजा दे दिए गए, किसको? ऊधम सिंह को, इंग्लैंड के कानून के तहत। तो 1920 में असहयोग आंदोलन आपका चला, सारे लोगों ने इसमें साथ दिया। अच्छा, असहयोग आंदोलन की बात बच्चों बता दे, 1922 का डेट था। ये भी आंदोलन बहुत बहुत ही फेमस आंदोलन है, 1922। ध्यान देखिएगा बच्चों, देख लीजिए, बहुत विस्तार नहीं करना, अभी डेट बता रहे हैं। ये सब तो बता रहे हैं कि जब गांधी जी पढ़ाएंगे ना तो उसमें पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, पूरा एकदम एक्सप्लेन कर। एक एक आंदोलन चले, जैसे असहयोग आंदोलन, एक दिन असहयोग आंदोलन चलेगा, एक दिन सविनय अवज्ञा आंदोलन चलेगा, एक दिन चौरा चौरी कांडे चलेगा, ऐसे मतलब एक आंदोलन आपका चलेगा। अभी तो केवल इवेंट ऐसे बता रहे हैं। देखिए 1922 का डेट था। 1922 में बच्चों बता दें, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर। ध्यान सुनिएगा, उत्तर प्रदेश का एक जिला है गोरखपुर। गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौरा चौरी। गोरखपुर में एक ऐसे मतलब मार्केट टाइप की एक जगह है, जैसे आप आसे पास देखिए मार्केट है अपना, तो मार्केट का कुछ ना कुछ नाम होता है, ठीक? तो वैसे एक मार्केट है जिसका क्या नाम है? चौरा चौरी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक मार्केट जिसका नाम है चौरा चौरी। चौरा चौरी में एक मतलब कि वहीं पे अंग्रेजी पुलिस, मतलब जो पुलिस थे उनका एक बता दे कि वहां पे एक मतलब वो था पुलिस स्टेशन था जिसका नाम रखा गया था चौरा चौरी पुलिस स्टेशन। क्या नाम रखा गया था? चौरा चौरी पुलिस स्टेशन। वहां पे एक कांड हुआ जिसका नाम रखा गया था चौरा चौरी कांड। हुआ क्या था, हमारे भारतीय जो है उस समय मतलब कि हमारे भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ जो है नारे लगाते हुए जा रहे थे। तो कुछ अंग्रेज ऐसे थे जो भारतीयों को रोकने लगे, हमारे भारतीय माने नहीं। तो बता दे हमारे भारतीयों ने क्या किया पता है? ये सब कांड हुआ था, एकदम भारतीय गुस्से में थे अंदर और अंग्रेज आकर रोकने लगे। तो भारतीयों ने क्या किया, पकड़ लगे अंग्रेजों को मारने के लिए, या अंग्रेजों को पीटने के बाद क्या किया पता है? जो उनका पुलिस स्टेशन हुआ था ना, थाना में जाकर के पूरा तेल और छिड़क करके पूरा आग लगा दिए। अरे उसमें बता दे दरोगा तक मारे गए थे, वहां जो दरोगा थे वो भी मर गए थे, वहां पे बहुत मारे गए। भारतीयों ने जला जलाकर अंग्रेजों को मारा था। उसके बाद क्या हुआ पता है? तो ये हुआ था चौरा चौरी कांड, चौरा चौरी कांड ये हुआ था बच्चों 1922 में चौरा चौरी कांड हुआ।
उसके बाद 1922 में चौरा चौरी कांड होने के बाद पता है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया था। जब चौरा चौरी कांड हुआ, भारतीयों ने जब मारा अंग्रेजों को जला जला करके, तो महात्मा गांधी जी ने सोचा ये तो भारतीयों ने गलत कर दिया, अंग्रेजों को मार दिया, अंग्रेज छोड़ेंगे नहीं। महात्मा गांधी जी ने चौरा चौरी कांड को ध्यान में रखते हुए ये अपना असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। असहयोग आंदोलन अपना क्या कर लिया, वापस ले लिया। वापस लेने का मतलब फिर असहयोग आंदोलन के प्रकार से जानो बंद कर दिए, ठीक ना। क्यों बंद किए, क्योंकि चौरा चौरी कांड हो गए। महात्मा गांधी जी हिंसा नहीं करना चाहते थे, और ये लोग हिंसा की, देखो चौरा चौरी कांड हिंसा तो था, हिंसा मतलब मार था, समझ गए। तो महात्मा गांधी जी असहयोग आंदोलन चला, इन्होंने अपना असहयोग आंदोलन क्या किया, वापस ले लिया। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अब बच्चों बता दे आज के लिए इसमें इतना ही। इसके आगे का जो इवेंट है, अब इसके आगे जो है 1924 का डेट आएगा, जिसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की इन सबकी स्थापना होता है, सचिन सयाल किए थे। फिर उसके बाद भगत सिंह स्थापना किए थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना 1928 में हुआ था। ये सब क्वेश्चन पेपर पूछता है, ठीक। अब यहाँ से आप सबका नेक्स्ट डे पढ़ा देंगे, ठीक। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, इसके आगे का वीडियो अब आपका नेक्स्ट डे चलेगा।